राना एहसान साहब, आप लोगों ने जो भी मामलात पंजाब के अंदर जो भी चालें खेलने की कोशिश की, अब एट दिस पॉइंट इन टाइम हम लोगों को नजर ये आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ PMLQ की अभी भी बरतरी है इन नंबर गेम्स ऑब्वियसली इन पंजाब। अभी भी क्या, जिस तरह शाह साहब भी फरमा रहे हैं कि कोशिश हो रही है, वो दो अरकान जिनको बार बार तोड़ने की कोशिश थी, आनिया जानिया उनकी हो रही थी, कभी मुलाकातें हो रही हैं, कभी फोन पे बातें हो रही हैं, कभी किसी तरीके से किसी कंसेंसस में आने की कोशिश, कोई ऑफर की जा रही है, वो अभी भी चल रही हैं, या आप समझते हैं कि अब जो लाहौर वाला मामला है वो हाथ से निकल गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस चीज़ को तो हम तस्लीम कर चुके हैं कि अगर 186 की मेजॉरिटी ये शो कर देते हैं तो फिर तो इनके हाथ में है, और फिर ये पंजाब असेंबली को जो है वो तहलील कर सकते हैं एक दिन में, एक घंटे में, नहीं राना या साहब, उसके लिए चंद आपको मिनटों के तस्लीम अंदर करने की वो जरूरत नहीं है ना, वो तो कानूनी तरीका है। उससे पहले आपने बिल्कुल वो शिकस्त तस्लीम कानूनी कर ली है तरीका या है। नहीं? लेकिन लेकिन नहीं, लेकिन उसके अंदर इशू यही आ जाता है ना कि बहुत सारे मेंबरान जो हैं वो इस चीज के हक में नहीं है कि तहलील हो, और हमारी यही होप है कि ये नो कॉन्फिडेंस के अंदर नाकाम होंगे, और हमें लग भी कुछ इसी तरह रहा है कि ये अपनी नंबर गेम जो है वो मुकम्मल नहीं कर पाएंगे, ये नहीं शो कर पाएंगे 9 तारीख को। लेकिन ये हमारा क्लेम है, उनका क्लेम है कि वो कर लेंगे, उन्होंने 9 तारीख भी दे दी है। तो अब ये जो मामला है ये तो 9 को ही डिसाइड होगा। हम समझते हैं कि जो चीफ मिनिस्टर का पहला बयान था कि 99% PTI के मेंबरान जो हैं वो असेंबली डिसॉल्व नहीं करना चाहते, वो सच्चा बयान था। ठीक। वो खुद जो है असेंबली डिसॉल्व करने के हक में नहीं है, वो सही कह रहे थे। तो उस चीज के असरात जो हैं आपको वोटिंग वाले दिन जरूर नजर आएंगे। ठीक है। अच्छा राना साहब, मुझे एक बात बताएं, ये हम लोगों को पता है कि PTI के साथ होने में एक बहुत बड़ा किरदार मोनस इलाही साहब का है, और इस टाइम पर मोनस इलाही साहब के फ्रंट मैन जितने भी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। 3 लोग हैं, इरम अमीन मोनस इलाही की कंपनी के अंदर काम करती थी, बाकी जो 2 कैसर और इरम अमीन और अरशद इकबाल हैं, उनके अकाउंट से मोनस इलाही के अकाउंट के अंदर और फैमिली के अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र हुए थे, पैसे ट्रांसफर हुए। तो ऑब्वियसली मामला इस तरफ इशारा कर रहा है कि शायद आप लोग मोनस इलाही साहब का आर्म ट्विस्ट करने की कोशिश करके चाह रहे हैं कि वो किसी तरीके से PTI से अलहदगी इख्तियार कर ले। क्या इसमें कोई सदाकत है? देखिए, मैं समझता हूं कि अगर उनके कोई पेंडिंग इश्यूज थे और FIA के पास कोई नई इंफॉर्मेशन आई और वो अब लाहौर हाई कोर्ट को अप्रोच कर रहे हैं कि उनकी उस नई इंफॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर उनकी बेल कैंसिल करें, तो ये FIA का हक है। अगर कोर्ट ने इस चीज को समझा कि जो एविडेंस या जो भी मामलात, जो दलील वो पेश करेगी FIA, वो इस काबिल हुई कि मोनेस इलाही साहब की बेल कैंसिल हो सके, तो वो कैंसिल हो जाएगी, और अगर ना हो सकी तो ये वो तो रिजेक्ट हो सादगी वाला जाएगी। जवाब है ना, ये तो सादगी वाला जवाब है कि देखें जो कानून करेगा वही होगा। आपकी मुस्कुराहट भी बता रही है, मुझे भी पता है कि मामला तो कुछ और है ना। ये बताएं कि मामला जो कुछ और है वो वही है जो आप PTI को इल्जाम दिया करते थे कि देखें यहाँ तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। अब एंड टाइम पे मोनस इलाही साहब के सारे मामला FIA को नजर आ गए। देखिए, हमारे FIA के पास तो कोई ऐसा काला कानून नहीं है जिस तरह नैब के पास था एसेट बियॉन्ड मींस का, कि इन्वेस्टिगेटिव स्टेज के ऊपर आप बंदों को जेल में बंद कर दें। तो हमने तो उस काले बाब को जो है, या जो काला वो जो कानून था, उसको ब्रेक लगा दी, उसको तोड़ दिया। और ये मैं समझता हूं कि ये इनकी खुशकिस्मती है PTI की, कि अगर वो आज काले कानून मौजूद होते तो शायद इन्वेस्टिगेशन के चक्कर में ही सारे अंदर हो जाते। तो FIA तो देखें, ये तो अदालती मामलात हैं। अगर हम कोशिश भी करें तो हमारे जो हाथ हैं वो बंधे हुए हैं अदालती मामलात से। वो काला कानून मौजूद नहीं है। तो मैं नहीं समझता कि कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन अब तक हुई है और आगे हो सकती है। राइट।